तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आ रही है साल की सबसे बड़ी सेल, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो अगर आप कुछ भी खरीदने की सोच है तो डेफिनेटली इस सेल में खरीद सकते हैं। आपको अच्छे डिस्काउंट, लोएस्ट प्राइस देखने को मिल जाएंगे काफी सारे प्रोडक्ट्स पर। कुछ पर नहीं भी रहते, वो आप ध्यान रखना। बाकी बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ मैकबुक, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M4 हो, इस सेल में इनकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है। लास्ट ईयर के सेल के प्राइस कंपैरिजन करके मैं आपको प्राइस बताने वाला हूं। तो वो प्राइस आपको 99% देखने को मिल जाएगी इन सेल्स में। प्लस यहां पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा मैकबुक आपके लिए बढ़िया हो सकता है। M1, M2, M3, M4 कौन सा लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, जितनी भी M1 ले लो, M2 ले लो, M4 ले लो, M3 ले लो, ये जितने भी मैकबुक्स है ना, इनमें आप गेमिंग नहीं कर सकते हो तगड़े लेवल की। अगर आपको गेमिंग करनी है ना, तो ये नहीं है। तो अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे गेमिंग करनी है, तो आप मत लेना। अगर आपको गेमिंग से उतना नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली। क्योंकि ना, सबसे खास चीज मैकबुक की ये रहती है, ये लाइट वेट होता है, इजी टू कैरी होता है, ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता है और एकदम प्रीमियम फील देता है। मेटल बिल्ड के साथ में आता है और आपको लगेगा कि हाँ, लिटरली मैं कोई सॉलिड चीज यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहला जो इनका सबसे लोएस्ट प्राइस पर रहता है M1, वो कितने का रहेगा और ले या ना ले। देखिए, वो अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस उसका गया है 50,000 रुपीज। वो भी 3-4 घंटे के लिए गया था पिछले साल, और उसके बाद 55,000, 54,000 रुपीज का मिल रहा था। इस साल की सेल में कम से कम मुझे उम्मीद है 50,000 रुपए तो जाएगा ही जाएगा, और उससे नीचे मुझे लगता है जाना चाहिए। 45,000 या 48,000 एटलीस्ट इतने का मिलना चाहिए, मुझे उम्मीद है। बाकी स्टिल 50,000 रुपए में मिलेगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो 50,000 रुपए कम से कम आप मान के चलिए इस सेल में मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली 50,000 रुपए का ये नहीं मिलता है, सेल में ही मिलता है यही वाली जो आती है। तो प्राइसिंग आपको पता चल गई है। M1 चिप ले या ना ले। देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, 1080p में करनी है एडिटिंग, थोड़ी बहुत लेयरिंग करनी है, ज्यादा लेयरिंग उसमें ऐड नहीं करनी है, तो आप ये ले सकते हैं। स्टूडेंट हैं, हैवी टास्क रहते हैं, कोडिंग रहती है, मल्टीमीडिया, ये सब चीजें, तो आप ले सकते हैं। ऑफिस वर्क है, कोडिंग है, ऑफिस रिलेटेड जितने भी हैवी टास्क रहते हैं, तो आप ले सकते हैं। लाइव आना चाहते हैं, मैं खुद इस मैकबुक M1 चिप यूज कर रहा हूं, जो कि 8GB रैम के साथ में आता है। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, 256GB स्टोरेज रहती है, जो बेस वर्जन होता है उसकी। तो यहाँ पर मैं लाइव भी आता हूँ इससे, बहुत बढ़िया वर्क है, और मैं काफी हद तक फुल भी रखता हूँ इसे। तो यहाँ पर ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हैं जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, तो अगर आप अभी भी इस टाइम पर इस साल में खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्राइस पर ये मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, तो आप ये खरीद सकते हैं। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और बेटर चाहिए चीज, परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए, तो M2 के साथ में आप जा सकते हैं। वैसे वो भी 8GB रैम के साथ में आता है। रैम यहाँ पर थोड़ी सी कम पड़ जाती है। मैं M2 भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो मैक मिनी में यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले M2 के प्राइस की बात करें तो ये आपको इस सेल में 60,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली 65-70,000 रहता है, तो आपको 60,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। अब M2 ले या ना ले। देखिए, M2 में आप 4K एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ना उसमें मल्टी लेयरिंग नहीं होगी। मैं 4K एडिटिंग खुद पर्सनली कर रहा हूं, M2 में करी है, लेकिन अभी ना उसमें कुछ लैग्स आने लग गए हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि उसमें 8GB रैम है, उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको मेनली 1080p एडिटिंग करनी है तो काम चल जाएगा बढ़िया। मल्टी लेयरिंग भी करेंगे, बहुत चीजें उसमें ऐड करेंगे। 1080p में कर रहे हैं, फुल HD वाली एडिटिंग बहुत बढ़िया होगी, वो तो एकदम बढ़िया हो रही है। लेकिन 4K एडिटिंग में ये लैग दिखा रहा है फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर ये चीज एडिटिंग के लिए थी। बाकी अदर चीजें, स्टूडेंट है, ऑफिस वर्क है, तगड़ी सॉफ्टवेयर सब अगर आपको यूज करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ पर M2 अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। M1 और M2 में मुझे कोई ज्यादा उतना तगड़ा फर्क लगता नहीं है। 8GB रैम है दोनों में, और स्पेस भी उतना मिल रहा है बेस वाले में। प्राइसिंग का अच्छा खासा डिफरेंस भी है। तो आप M1 लो या M2 लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो यूज किया मैं आपको बता रहा हूँ। स्टिल यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होती है एडिटिंग में, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं M4, जो सबसे ज्यादा डिमांड में और सबसे ज्यादा जो है ना बढ़िया, मैं कहूंगा। उसकी प्राइसिंग की बात करें, नॉर्मली आपको वो लोएस्ट प्राइस उसका गया है 80,000 रुपीज, और इस सेल में मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि 75,000 रुपीज जाना चाहिए, और जाएगा भी। तो 75,000 रुपीज में M4, जो कि आता है 16GB रैम के साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रैम की पूर्ति कर रहे हैं। बाकी बेस वर्जन है, तो यहाँ पर आपको 256GB की स्टोरेज मिलेगी। तो यहाँ पर आपको चाहे करनी हो 4K एडिटिंग, चाहे कोई भी टास्क हो, बहुत तगड़े सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, बहुत एक साथ यूज करने हैं। फिल्मोरा का यूज कर रहे हैं, दूसरी साइड पर आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है फोटोशॉप हो गया, एक साथ ही आप ये सारे सॉफ्टवेयर
अगर यूज कर पाएंगे। M4 में ये बोल सकता हूँ, M1 और M2 में मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये चीजें, तो M4 में ये बेस्ट हो जाएगा क्योंकि रैम यहाँ पर आपको 16 GB मिल रही है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है 75,000 में। प्लस यहाँ पर जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं एक्स्ट्रा, जो आप ऑफिस का भी तगड़ा वर्क है या फिर स्टूडेंट है, मल्टीटास्किंग है, बहुत बढ़िया होगी M4 में। तो यहाँ पर ना मैं पर्सनली आपको बोलूंगा, अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ रहना है भाई कि एडिटिंग मैं कर सकता हूं आने वाले टाइम में तगड़े लेवल की, तो यहां पर आपको M4 के साथ में जाना चाहिए। बाकी अगर आप नहीं करने वाले उतना कोई एडिटिंग को लेकर, M1 M2 बहुत बेस्ट है, वो आप देख सकते हैं। M1 मतलब ये सारी इनकी स्पीकर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच है, लाइट वेट है, ये सब चीजें बेस्ट है। आपको लगेगा कि मैं कोई प्रीमियम चीज यूज कर रहा हूं। परफॉर्मेंस यहाँ पर मेन मैटर करती है, जो M1 M2 M4 से यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। M4 तो टॉप नॉच है। मैं पर्सनली M4 अभी लेने का सोच रहा हूँ, मैक मिनी में ही, मैकबुक में तो नहीं, मैक मिनी में भी M4 आता है, वो मैं लेने की सोच रहा हूँ, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। तो 75,000 में आपको मैकबुक M4 चिप वाला देखने को मिल जाएगा इस सेल में। तो ये इनकी प्राइसिंग, और मैंने आपको थोड़ा सा सजेशन दे दिया क्या इनके यूजेस रहने वाले हैं, किस कैसे आपका परफॉर्मेंस मिलेगी, कौन सा बढ़िया रहेगा, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनके जो भी प्राइस रहेंगे ना, हम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जहां पर भी है ना, व्हाट्सएप पर है या टेलीग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम जो है इनकी जो ऑफर्स होंगे बेस्ट शेयर कर देंगे सेल के टाइम पे, और अदरवाइज में हम वहां पर काफी सारे ऑफर शेयर करते हैं टेक कैटेगरी में और अदर कैटेगरी में, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। अब यहाँ पर अगर आप मैकबुक नहीं लेना चाहते हैं, लैपटॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए मैक मिनी भी हो सकता है। यहाँ पर मैक मिनी M4 चिप के साथ में 16 GB रैम, वो 256 GB स्टोरेज है उसकी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। मैं पर्सनली भाई खुद लेने की सोच रहा हूँ वो, तो मेरे पास में अभी M2 है, तो वो इस सेल में आपको 50,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, या फिर उससे कम 45 to 50,000 के अराउंड में। तो वो इस टाइप का आता है, वो आप ले सकते हैं, छोटा साइज है इससे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए, तो वो भी आप सोच सकते हैं।